फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 10 वैकेंसीज आउट की गई है स्टोर कीपर एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर लॉन्ड्री की। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 10 मार्च 2022 है। तो हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं ये PGI-MERMI यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में है। यहाँ पे इन्होंने इसकी दे रखी है वेबसाइट, दे रखी है ईमेल आईडी दे रखी है, ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। देन यहाँ पे दे रखे है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है, जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेगा उन्हें करना है। स्टोर कीपर की वैकेंसीज है, ग्रुप बी की है, और जो नेक्स्ट वैकेंसीज है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लॉन्ड्री ग्रुप सी की है। यहाँ पे लिखे कि आपकी जो सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे होगी। यहाँ पे इन्होंने इसके इंपॉर्टेंट शेड्यूल दे रखे हैं, क्या क्या रहेगा। ओपनिंग डेट जो है इसकी 11 फरवरी 2022 से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट रहेगी 10 मार्च 2022 है। देखिए इन्फॉर्मेशन जो भी इसके नीचे है वो नीचे दी गई है। एप्लीकेशन फीस दे रखी है, जो PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है, और जो SC ST कैटेगरी है उन्हें 800 रुपीज़ है, प्लस उनके जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेंगे वो उन्हें पे करने हैं। और बाकी जो है इंक्लूडिंग ऑल अदर एंड जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के उन्हें 1500 रुपया चार्ज करना है, प्लस उनके जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेंगे। सिर्फ जिन फीस किसे पे नहीं करनी है, जो PWBD वाले हैं उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। आपको जो फीस पे करनी है यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि ऑनलाइन पेमेंट गेट पे से करनी है, यानी आपका जब भी खोलेंगे एप्लीकेशन पोर्टल पे आ जाएगा। आपने या तो डेबिट कार्ड से पे करनी है या क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से। यहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट दे रखे कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, अगर उन्हें कहीं पे भी लगता है कि वो इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को मीट नहीं कर रहा है, तो उनको किसी भी स्टेज पे जो है उनके रिक्वायरमेंट प्रोसेस की उन्हें किसी भी स्टेज पे कैंसिल किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के। कैंडिडेट जो भी उनका होगा वो प्योरली जो है प्रोविजनल होगा। इसके लिए कैंडिडेट को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी मैटर में है, ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू रिक्वायरमेंट या इंक्लूडिंग कि उनके जो भी है वो जो भी डिसीजन होगा वो PGI-MER का ही होगा, और इसकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। इसलिए कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो रेगुलरली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। PGI-MER रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी उनका ऐसा मिसमैच होता है। यहाँ पे इन्होंने वही दिया है कि कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें अच्छे से मीट कर लेना है कि वो उनके एप्लीकेशन फॉर्म की उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है नहीं करता। और उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी की डिटेल बता रखी है कि कौन सी वैकेंसीज है, क्या उसका पे स्केल रहेगा, क्या उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। फर्स्ट यहाँ पे दे रखी है स्टोर कीपर की है। पे स्केल उनका लेवल 6 का रहेगा, यानी 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच रहेगा। क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी हुई है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इन मैथ्स या फिर इकोनॉमिक या कॉमर्स या स्टैटिक्स में होनी चाहिए। प्लस लिखा है कि MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ्स या इकोनॉमिक कॉमर्स या स्टैटिक या फाइनेंस में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसमें आपके जो एटलीस्ट जो है 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने इसका कोड दे रखा है स्टोर कीपर का SK/049 है। ग्रुप बी की वैकेंसीज है। कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। टोटल जो है 9 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं अनरिजर्व्ड की 4 है, SC ST की 1 है, OBC की 2 है, इंक्लूडिंग एक जो पोस्ट है इन्हीं में ही वो PWBD वालों के लिए रिजर्व है। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है असिस्टेंट सुपरवाइजर लॉन्ड्री की। इनका जो पे स्केल रहेगा लेवल 4 के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी इनकी जो सैलरी है 25,500 से लेके 81,100 के बीच रहेगी। क्वालिफिकेशन इन्होंने जो मांगी है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए, प्लस उनका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। देन नेक्स्ट लिखेगी 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिपोर्टेड मैकेनिकल लॉन्ड्री इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग मेंटेनिंग एंड रिपेयर ऑफ लॉन्ड्री इक्विपमेंट एंड नॉलेज ऑफ स्टोर अकाउंटिंग की। इसमें जो आपका कोड रहेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लॉन्ड्री का ASL/144 रहेगा। ग्रुप सी की वैकेंसीज है। एज जो इसमें मांगी है 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ए वैकेंसीज है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। यहाँ पे इन्होंने बताई है जैसे टोटल जो है यहाँ पे 11 वैकेंसीज है। लिखे कि आउट ऑफ 9 में जो एक जो भी आपकी हैं एक उसमें जो है बैकलॉग कैरिड जो है आपको कैरी फॉरवर्ड की गई है, उसमें जो ये वैकेंसीज बता रखी हैं। एक वैकेंसीज जो है स्टोर कीपर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे किन किन की क्राइटेरिया रहेगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। जो अपर एज लिमिट जैसे इन्होंने बताई है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, और जो लिखे कि आपकी जो अपर एज लिमिट में एज है वो काउंट की जाएगी। आपके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है सबमिट होने की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा वो आपका या तो मैट्रिकुलेशन होगा या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यही एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी अदर डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा।
नो एज रिलैक्सेशन वुड भी, अगर कैंडिडेट के पास उनका एप्लीकेशन अपना जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्हें कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे दे रखे कौन कौन सी कैटेगरी को कौन कौन सा बेनिफिट है। SC ST वालों को 5 ईयर्स का, OBC वालों को 3 ईयर्स का, PWD वाले अगर वो जनरल से हैं तो 10 ईयर्स का, अगर वो SC ST से हैं 15 का है, देन OBC से हैं तो 13 का। यहाँ पे इन्होंने आगे उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है कि यहाँ कितना कितना रहेगा, आपने यहाँ से देख लेना है। देन यहाँ पे दे रखी है कि वही यहाँ पे रिलैक्सेशन ही दे रखी है कि हाँ कितनी कितनी रहेगी। यहाँ PWD वालों की दे रखी है कि क्या रहेगा, अगर उनकी 40% से मिनिमम है तो उन्हें नहीं काउंट किया जाएगा, उससे आगे जो भी उनका होगा सर्टिफिकेट होगा। देन यहाँ पे इन्होंने कंपनसेटरी टाइम दे रखा है कि अगर PWD वाले करना चाहते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं कि हाँ उन्हें चाहिए। देन यहाँ पे दे रखे हैं कि एप्लीकेशन को जो भी कैंडिडेट अपना स्क्राइब अगर वो चाह रहे हैं कि अरेंज करना चाह रहे हैं तो अपने खुद के उस पर करना होगा, उन्होंने इस एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। देन यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय का दे रखे है कि क्या क्या उन्हें अपने इशूड एज वगैरह दे रखी है क्या होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सिलेक्शन क्या होगी उनका, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एग्जामिनेशन एंड सिलेबस क्या होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है कि कैंडिडेट का जो है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो भी इसमें मतलब उन्होंने अपने एप्लीकेशन सबमिट कर लिए है। यहाँ पे दे रखे उनसे जो टोटल है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मिनट्स की उनकी ड्यूरेशन रहेगी, 100 उनसे क्वेश्चन 100 उनके मार्क्स होंगे, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। देन यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे लिखेगी जो क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं 40% रहेगा, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40% उनकी क्वालिफाइंग मार्क्स है। देन लिखेगी अगर वो रिजर्व कैटेगरी एंड PWD से हैं तो उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है लिखा हुआ वो बाद में हम बता देंगे कि हाँ जो भी उनका रहेगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी एंड PWD विल बी कंसिडर एज पर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, उनके लिए मतलब अलग से इन्होंने बताया हुआ। जो जनरल वाले हैं उनके लिए 40% रहेगा ही रहेगा। देन यहाँ पे लिखेगी आपका जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन द कंस्टेंट 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देन यहाँ पे लिखा है कि कैसे कैसे आपको शॉर्ट लिस्टेड होंगे, कितना 3 गुना बुलाया जाएगा कि हाँ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे। देन उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो भी रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट रूट के जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उन्हें वही लिखे होंगे। देन यहाँ पे लिखा है कि देन उनका इंटरव्यू होगा। देन नेक्स्ट उनका प्रोविजनल रिजल्ट जो भी रहेगा उनका बता दिया जाएगा। नेक्स्ट उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उन्होंने प्रिंट आउट क्या क्या सबमिट करने होंगे ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट, जो भी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पर ले रखा है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट, उन्हें कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एक तो उन्होंने जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट निकला लेना है। देन उनकी सेल्फ अटेस्टेड या आपने कहीं गेस्टेड भी करा सकते हैं, मैट्रिक की रहेगी, +2 की रहेगी, और जो भी उनकी हायर क्वालिफिकेशन जाती जाएगी उन्होंने सबकी अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। देन नेक्स्ट उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर वो कहीं पे वर्किंग है तो NOC आ जाएगा। देन नेक्स्ट उनका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, अगर उन्होंने कोई नेम वगैरह चेंज किया तो उसका आ जाएगा, अगर मैरिज वगैरह हुई है तो उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, डिवोर्स वुमेन है तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। फाइनल सिलेक्शन दे रखी है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट को जैसे कि उनकी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में उनका जो है एक ऑर्डर बनाया जाएगा और जो उनकी मैट्रिक्स क्रिएट की जाएगी। देन यहाँ पे लिखे कि एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं। एप्लीकेशन शुड इंडिकेट, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो अपनी चॉइस का जो एग्जामिनेशन सेंटर कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। और जो ये आपके सेंटर हैं ये फर्स्ट कम यानी पहले और पहले पाव के बेसिस पे है। तो लिखे कि सिटी, अगर आपने एक बार चूज कर लिया और आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसे किसी सर्कमस्टांसिस में चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं कौन कौन से रहेंगे, लिस्ट ऑफ सिटीज वेयर एग्जामिनेशन आर लाइकली टू बी हॉल्ड। फर्स्ट आपका अम्बाला रहेगा, देन अमृतसर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मोहाली, NCR, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम एंड हमीरपुर रहेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे हैदराबाद एंड भुवनेश्वर है। यहाँ पे ना सिलेबस दे रखे हैं, सिलेबस ऑफ ऑनलाइन विल बी इन अकॉर्डेंस, जो भी इसके अकॉर्डिंग रहेगा आपका, मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो इनकी बताई है प्रोविजनल उसके अकॉर्डिंग रहेगा। देन यहाँ पे टाई दे रखे, अगर टाई होता है तो क्या होगा, मतलब किन को प्रेफरेंसेस दी जाएगी, अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट को लिखे कि अप्लाई करने से पहले जो भी उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है उसे देख लेना कि वो अच्छे से मीट करता है नहीं करता। देन कैंडिडेट ने इंश्योर कर लेना कि उनके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और कैंडिडेट ने अपना जो भी ये ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रखना है उनकी जो पूरा रिक्वायरमेंट प्रोसेस के दौरान है। और कैंडिडेट ने अपनी जो ईमेल आईडी है वो किसी से भी शेयर नहीं करनी है। तो कैंडिडेट के पास अगर नहीं है अपनी ईमेल आईडी तो उसे अपनी जो एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। देन यहाँ पे लिखे कि कैंडिडेट को जब भी ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उनके पास जो है एक फोटोग्राफ जो उन्होंने स्कैन की हो या तो JPG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसका जो साइज है 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। ऑल द कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले इन द जो भी एडवर्टीजमेंट नोटिस को एक बार अच्छे से विजिट कर लेना कि हाँ क्या क्या है।
देन यहाँ पे वही लिखा है कि रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर केयरफुली। आप जैसे जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते जाएंगे आपने केयरफुली इसमें डिटेल्स वगैरह भरनी है, कोई इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है, एंड जो भी अपने डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने बिफोर फाइनली सबमिट चेक कर लेनी है। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन, आपने अपना कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन मोड से करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। देन डिसीजन लिखा है कि कोई भी मैटर है या एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है किसी भी एप्लीकेशन की, या एलिजिबिलिटी या सुटेबिलिटी या मोड है क्राइटेरिया है, वो फाइनल होगा इंस्टीट्यूट का ही होगा। उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ कैंडिडेट की रिस्क रहेगी। देन यहाँ पे दे रखे कि कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपकी जो फीस है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, और ये आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। देन यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दे रखी है कि कैंडिडेट को करने से पहले उसमें जो भी अपने इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो अपनी अच्छे से भर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एडवर्टीजमेंट नंबर, एडवर्टीजमेंट डेट, एप्लीकेंट का नेम जो भी उनकी मेट्रिकुलेशन में होगा, या डेट ऑफ बर्थ, जो भी उन्होंने अपनी सही है वो डिटेल सही भरनी है। अगर उसमें कुछ भी मिसमैच हुआ तो जब भी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उनके जो है कैंसिल किया जा सकता है। वही इन्होंने दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, देन उन्हें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। जो भी उनका एक ईमेल आईडी पे उनका एक पासवर्ड और एक आईडी आ जाती है, वो उन्होंने सेव कर लेने की, हाँ अपनी ये रजिस्ट्रेशन आईडी है। देन उनको लॉगिन करना होगा, वहाँ पे उन्होंने जाना होगा, जो भी उनके डॉक्यूमेंट वगैरह वो अपलोड करने। आप जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे सारी डिटेल्स आती रहेंगी। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्लियरली भरे, केयरफुली भरे, जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, कौन से ईयर में, फोटो, सिग्नेचर। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, अगर आपने एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वही लिखा है कि कोई भी मिस्टेक आती है तो उसके लिए कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी उसने डाटा वगैरह भरा हुआ है। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं, और वो मैंडेटरी हैं। लिखा है कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी करनी है। सेल्फ अटेस्टेड आपने जो है, या तो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है इन सपोर्ट ऑफ दियर एजुकेशनल रहेंगे, उनके फर्स्ट मैट्रिक से उनके स्टार्ट हो जाएंगे, मैट्रिक, ट्वेल्थ, जिन जो जैसे जैसे रहेंगे। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आ जाएगा, अगर वो कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो वहाँ का आ जाएगा। लिखा है कि इफ़ अ कैंडिडेट, जब भी उन्हें मतलब अपनी जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को नहीं वहाँ पे अपलोड कर पा रहा है तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे कि उनकी जो फोटो का साइज़ है वो 50 से 80 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, उन्होंने स्कैन करके कर लेना है। देन फोटोग्राफ उन्होंने लिखे कि आपकी 1 दिसंबर के बाद आपने खिंचवाई हो, यानी 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसका लिखे कि ऑफ इंडिकेटिंग जो आपने फोटोग्राफ लेनी है उस पर आपका नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग, जो आप जब आपकी फ़ोटो ली थी वो लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि यहाँ पे आपका नेम एंड यहाँ पे जब भी फ़ोटो ली है वो होना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं है, नेम आर रिटन, अगर लिखे इन केस नेम एंड आर रिटन ऑन द फोटोग्राफ आफ्टरवर्ड, अगर पीछे लिखे हुए हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका जो नेम एंड डेट है वो क्लियर होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए। कैंडिडेट ने जब भी फोटो खिंचवानी उन्होंने कैप नहीं पहनी, गॉगल्स नहीं पहनी, वही इंस्ट्रक्शंस हैं। कैंडिडेट ने अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म पे अनअटेस्टेड जो होने चाहिए, जो भी उनकी फ़ोटो वगैरह उन्होंने करनी है, यानी आपके नेम वगैरह जाएगा तो आपने टेस्टेड नहीं करनी। यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट ने जब भी अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भरा है या उसमें कोई डिटेल्स नहीं भरी है तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, एलिजिबिलिटी नोटिस आ जाएगा, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। देन लिखा है कि कैंडिडेट अगर कहीं पे कैंडिडेट इन एम्प्लॉयमेंट, उन्हें जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू ही करना है। इसका लिखा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज ऑफ कैटेगरी, अगर आप कोई बाद में कैटेगरी चेंज करना चाहें तो उसको नहीं कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी टेंटेटिव हैं ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। देन लिखा है कि जो भी आपके एडमिट कार्ड या रोल नंबर या हॉल टिकट है भी आपके कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन के लिए, वो आपके एग्जामिनेशन के 1 हफ्ता पहले जो है कैंडिडेट को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट भी डाउनलोड देयर अकाउंट जो भी उनका रहेगा, लॉगिन आईडी जो उन्हें पासवर्ड आएगा उसमें जाके कर सकते हैं। आपको जो रोल नंबर एडमिट कार्ड है वो बाय पोस्ट नहीं दिए जाएंगे कैंडिडेट को, वहाँ पे जो भी उनको लॉगिन आईडी वगैरह दी होगी वहाँ पे जाकर उन्होंने चेक कर लेने हैं। कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा अगर आप मतलब आते हैं एग्जामिनेशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अगर लिखता है कि कैंडिडेट को कहीं पे भी कोई ऐसा इशू आता है किसी भी स्टेज पे कि हाँ कैंडिडेचर एंड सिलेक्शन ऑफ का कैंडिडेट है, उन्हें कैंसिल किया जा सकता है। देन यहाँ पे रिजल्ट जो भी होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। देन आपका जो एग्जाम आपने किया हुआ उससे ना तो आप रीचेकिंग कर सकते हैं ना रीवैल्यूएशन कर सकते हैं।
PGIM चंडीगढ़ के पास राइट है कि अगर वो चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। देन लिखे कि रिजाइड टू कॉल द प्रोविजनल लॉन्ग विद प्रिंटेड कॉपी ऑफ, आपने जब भी बुलाया जाएगा प्रिंटेड कॉपी लेके आनी होगी। अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो भी आपने किए होंगे वो लेके आने होंगे। ओरिजिनल लेके आनी है, फोटो कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, इसके साथ साथ आपने उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लेके आनी है विद फोटो। एंड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, कौन कौन सा, आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर कार्ड या आधार कार्ड या यहाँ पे दे रखे पैन कार्ड होना चाहिए। देन यहाँ पे दे रखे रिजेक्शन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म कर रखे हैं कि कैटेगरी में, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, अगर आपने फुल फीस नहीं पे की है, डॉक्यूमेंट नहीं सेंड किए हैं, आपकी जो एज वगैरह है वो उसके डॉक्यूमेंट में अंडर एज है या ओवर एज है, असेंशियल क्वालिफिकेशन की कमी है कि हाँ, तब आपका जो एप्लीकेशन है कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे दे रखे कि अगर आप एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई भी कैंडिडेट है कुछ ऐसा मिसबिहेव या गिल्टी पाया जाता है किस रीज़न से, अगर उसने कोई भी अनफेयर मीन कुछ भी ऐसा गलत किया है या उन्होंने अपना कोई मोबाइल वगैरह यूज़ किया है या इरेगुलर इम्प्रॉपर मीन है, तो उनका जो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट को गिल्टी पाया जाता है कि उनको जो एग्जामिनेशन टू बी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से विच इज़ अ कैंडिडेट। देन यहाँ पे लिखेगी राइट PGIM रिजर्व द राइट टू सुपरवाइज द कंप्लीट सिलेक्शन, उनके पास है कि हाँ कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस का जो भी उनका रहेगा सारा डिसीजन उनका होगा। इसके लिए है कि मोबाइल फ़ोन एंड अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो उन्होंने यूज़ नहीं करने एग्जामिनेशन में। यहाँ पे दे रखे गुड मेंटल एंड, जो भी कैंडिडेट की जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ, उनकी कुछ मेंटली कंडीशन सही होनी चाहिए जो भी वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पे आगे इसके फॉर्मेट दे रखे हैं कि हाँ कौन से, अगर आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे जाके इसका अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है कि हाँ यहाँ पे ये वाली पोस्ट है, तो आपने यहाँ से देख लेना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा कि हाँ इसकी जो अभी ये वैकेंसी है ये ओपन है। देन यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, नोटिस चाहिए, देन यहाँ से आपको आ जाएगा कि यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप अपना ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है 10 मार्च 2022 है, स्टार्ट 11 फरवरी से हो चुके हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ से करना होगा, तो यहाँ से आपको जो इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपको इसका शॉर्ट नोटिस चाहिए तो आपका यहाँ से आ जाएगा कि हाँ नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ से जो आपका शॉर्ट नोटिस आ जाएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।